तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, मुगल काल को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे, तो इससे पहले हम लोग भक्ति काल को देख लिए थे। ठीक है, आज जो है मुगल काल को देखेंगे। तो बेहतर होगा मेरे दोस्त कि कॉपी पेन ले करके बैठिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा, क्योंकि लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक लेंगे। ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या मुगल वंश को अच्छा से समझते चलिएगा और जो इंपॉर्टेंट बात लगेगी उस बात को लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो मुगल वंश हेडिंग लगा लीजिए। मुगल वंश का पहला आता है बात कि मुगल वंश का संस्थापक कौन है। तो सुनो, मुगल वंश में पढ़ने से पहले हम लोग क्या देखेंगे कि मुगल वंश में क्या क्या आया। हेडिंग लगा लीजिए मुगल वंश। ठीक है, और मुगल वंश में जो है ना कितने जो है ना राजा शासन किए हैं। तो जनरली जो है ना शासन करने वाले तो बहुत है, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है उस इंपॉर्टेंट बात को थोड़ा सा लिख लीजिएगा। जैसे सबसे पहले आता है बाबर, और बाबर का बेटा आता है कौन, हुमायूं। ठीक है, बाबर का बेटा आया हुमायूं, और हुमायूं का बेटा आया अकबर। समझ में आ रही है बात, हुमायूं का बेटा आया अकबर। यह सब याद रहेगा तो देखना, यह मुगल वाला तुरंत आप बना दीजिएगा। ठीक है, बाबर, हुमायूं, अकबर। अकबर का बेटा आया जहांगीर। ठीक है, अकबर का बेटा आया जहांगीर, और जहांगीर का बेटा आया शाहजहां। ठीक है, शाहजहां, और उसके बाद में शाहजहां का बेटा आया औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब। समझ में आई बात। तो जनरली जो है ना घुमा फिरा के सवाल जो है ना इसी के बीच में पूछता है। बाबर का स्पेलिंग हो गया बी, उसके बाद में हुमायूं का हो गया एच, अकबर का हो गया ए, उसके बाद में जहांगीर का हो गया जे, शाहजहां का हो गया एस, और औरंगजेब का हो गया ए। समझ में आई बात। तो कोड क्या बन जाएगा, BHAJSA। समझ में आई बात। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो BHAJSA। समझ में आई बात, BHAJSA। यह थोड़ा सा याद रखिएगा, अपने आप समझ में आएगा। BHAJSA। ठीक है, BHAJSA। तो यह जो है ना इतना क्या किया है, शासन किया है। इसके बाद औरंगजेब के बाद तो मुगल वाला पूरा बिखर ही जाएगा। समझ में आई बात। तो अच्छा से पढ़िएगा, इस सब के बारे में कहानी इन डिटेल बताएंगे, और सवाल जो है ना आप PCS लेवल तक के करके चले जाइएगा यदि मुगल वंश से देगा तो। ठीक है, यह मिटा दे। समझ में आई बात। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा जो है ना वह औरंगजेब था। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखेगा BHAJSA। समझ में आई बात। चलिए अब हेडिंग लगा लीजिएगा क्या आप, मुगल वंश। मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो मुगल वंश का संस्थापक मेरे दोस्त बाबर है। ठीक है, इसका संस्थापक कौन है, तो संस्थापक जो है ना मुगल वंश का वह है आपका बाबर। ठीक है, और बाबर का ही नाम क्या है, जहीरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, बाबर को तुर्क भाषा में क्या बोला जाता है, बाघ बोला जाता है। समझ में आई बात। बाबर, झाबर यह सब बहुत आया और भारत पर आक्रमण किया, भारत पर राज भी किया है। ध्यान से समझते चलिएगा। तो बाबर जो है ना वह कहाँ का रहने वाला था, तो बाबर मेरे दोस्त फरगान, अभी को जो है ना उसी को क्या बोलते हैं, उज्बेकिस्तान। समझ में आई बात। तो बाबर कहां का रहने वाला है, तो बाबर जो है ना वह फरगान का रहने वाला है। ठीक है, फरगान, और अभी इसको क्या बोलते हैं, उज्बेकिस्तान। ठीक है, उज्बेकिस्तान। समझ में आ रही है बात। बाबर को तुर्क भाषा में क्या बोला जाता है, तुर्क भाषा में जो है ना इसको तुर्क भाषा में क्या बोला जाता है, तो तुर्क भाषा में इसको बाघ बोला जाता है। समझ में आई बात। तुर्क भाषा में बाबर का अर्थ होता है बाघ। ठीक है, तुर्क भाषा में बाबर का अर्थ होता है बाघ, और इसी को क्या बोला जाता है, जहीरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, इसी को बोला जाता है जहीरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, तो बाबर का दूसरा नाम क्या है, जहीरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, जहीरुद्दीन मोहम्मद। ध्यान से समझते चलिएगा, एकदम प्यार से बताते चल रहे हैं। ठीक है, जहीरुद्दीन मोहम्मद है। अब सुनो, बाबर का जन्म कब होता है, तो जन्म मेरे दोस्त इसका 14 फरवरी 1482 को होता है। ठीक है, इसका जन्म कब होता है, तो इसका जन्म जो है ना वह 14 फरवरी 1482 के होता है। 14 फरवरी लिख लीजिए, और उसके बाद में 1483 बोल दिया, सॉरी, 1483 में क्या होता है, तो 1483 में जो है इसका जन्म होता है। और जन्म कहां पर होता है, तो जन्म जो है ना वह फरगान उज्बेकिस्तान में होता है। ठीक है, इसका पिता का नाम लिख लो, तो पिता का नाम जो है ना इसका उमर शेख मिर्जा। ठीक है, पिता का नाम क्या था, उमर शेख मिर्जा। समझ में आई बात, उमर शेख मिर्जा इसके पिता का नाम क्या है, तो पिता का नाम जो है ना वह उमर शेख मिर्जा है। ठीक है, उसके बाद में माता का नाम क्या है, तो माता का नाम जो है ना कुतुबुल, ठीक है, कुतुबुल निगार खान, कुतुबुल निगार खान, यह क्या है, तो माता का नाम है। उसके बाद में दादी का नाम लिख लीजिए, दादी का नाम जो है ना एहसान दौलत बेग। ठीक है, एहसान दौलत बेग, और इसी से क्या हुआ था, बाबर को पूरा संपत्ति मिला था। ठीक है, बाबर का पूरा संपत्ति किससे मिला था, तो इसकी दादी से मिला था। ठीक है, तो लिख लीजिए दादी का नाम एहसान दौलत बेग, एहसान दौलत
बेग, यह क्या है, दादी का नाम है। और इसी से क्या हुआ, इसी से संपत्ति मिला, इसी से संपत्ति मिला किसको, तो संपत्ति मिला बाबर को। समझ में आई बात। और उसके बाद जो है ना उमर शेख मिर्जा किससे संबंध रखते थे, तो तैमूर से संबंध रखते हैं। याद आ रही है, तैमूर आक्रमण जो है ना वह कब हुआ था, नसीरुद्दीन मसूद शाह के समय जो है ना हुआ था। जब हम तुगलक वंश बता रहे थे कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन है, गयासुद्दीन तुगलक है। गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक आता है, और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आता है कौन, फिरोज शाह तुगलक, और फिरोज शाह तुगलक के बाद आता है नसीरुद्दीन मसूद शाह। और नसीरुद्दीन मसूद शाह के समय क्या होता है, तैमूर आक्रमण होती है। और तैमूर आक्रमण जब होता है ना तो सैयद वंश वाला जो है किसको बना देता है अपना संस्थापक, देखने के लिए जो है ना वह खिज्र खान को बना देता है। और खिज्र खान को क्या करता है, तैमूर को संबंध, तैमूर का यह क्या बन जाता है जी, संस्थापक बन जाता है। और उसके बाद में कौन आ जाता है, तो खिज्र खान के बाद आ जाता है मुबारक शाह। ठीक है, तो सैयद वंश का संस्थापक कौन था, खिज्र खान था। और सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खान जो है ना अपने आप को कभी भी जो है ना वह क्या किया था, राजा घोषित नहीं किया था। और यही कारण है ना कि उसको बाद में सूबेदार बना दिया गया। ठीक है, और उसके बाद आया कौन, खिज्र खान के बाद मुबारक शाह। समझ में आ रही है बात, मुबारक शाह। और अलाउद्दीन आलम क्या था, सैयद वंश का अंतिम शासक था। और अलाउद्दीन आलम की हत्या कौन कर दिया था, बहलोल लोदी। और बहलोल लोदी के बाद आया था सिकंदर लोदी। ठीक है, और सिकंदर लोदी के बाद आया था इब्राहिम लोदी। ठीक है, और इब्राहिम लोदी ही क्या किया था, तो इब्राहिम लोदी ही मेरे दोस्त यह बुलाया था किसको, बाबर को बुलाया था ना। इब्राहिम लोदी ही क्या किया था, बाबर को बुलाया था कि आ जाओ और ठीक है क्या करो, तुम करो क्या ना। इब्राहिम लोदी बोल रहे हैं। इब्राहिम लोदी के चाचा जो है ना वह आपका क्या किए थे, दौलत खान हो गया, उसके बाद में आलम खान हो गया और राणा संगा हो गया। तीनों मिलकर के बाबर को क्या किया था, भारत बुलाया था कि आओ और क्या करो, तुम जो है ना मोहम्मद इब्राहिम लोदी को मार दो। मोहम्मद लोदी नहीं, महमूद लोदी अलग है। इब्राहिम लोदी को क्या करो, मार दो। इब्राहिम लोदी को क्या किया, यह मार दिया जी 1526 में। तो देखो बाबर जो है ना वह भारत में राज करने नहीं आया था, बाबर जो है ना डर के आया था। अब ध्यान से देखिएगा बाबर भारत में क्यों आया। अब कहानी स्टार्ट होती है, बाबर की पूरा बात बताते हैं। ठीक है, चलिए। तो पिता हो गया उमर शेख मिर्जा, माता हो गया कुतुबुल निगार खान, दादी का नाम एहसान दौलत बेग। और ब्रैकेट में यहां पर लिख लीजिएगा पिता के पास कि यह तैमूर से संबंध रखते थे। ठीक है, तैमूर से क्या थे, तैमूर से संबंध रखते थे। तैमूर वाला समझ में आई, संबंध रखते थे। तैमूर आक्रमण दिल्ली सल्तनत काल में कब हुई थी, तो नसरुद्दीन मसूद शाह के समय यह हुई थी। याद करते चलिए, नाम जो है ना वह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दादी का नाम एहसान दौलत बेग। और अब सुनो, 1494 में क्या होता है, 1494 में पिता की मृत्यु हो जाती है। ध्यान से समझिएगा, 1494 में क्या हो गया, 1494 में पिता की मृत्यु हो गई। और जब पिता की मृत्यु हो गया ना तो यह करता क्या है ना कि बाबर बेचारा 11 वर्ष की उम्र में, बाबर 11 वर्ष की उम्र में, 11 वर्ष की उम्र में क्या बना, उम्र में राजा बन जाता है, राजा बना। और उसके बाद सुनो, जब राजा बना ना तो देखो क्या क्या करेगा। 11 वर्ष का लड़का जो है ना आज जो है, अभी जो है मम्मी पापा का हाथ पकड़ करके और बाजार में चलेगा और मम्मी बाबू जो है ना उसको 10 किलो का जो है ना वजन नहीं सिर पर रखने देंगे कि बबुआ हमारा जो है ना छोटा है। और यह देख रहे हो 11 साल में क्या बन गया, 11 साल में राजा बन गया। और राजा बना तो इसे रहा भी नहीं। अब सुनो, राजा बना और 1494 के बाद देख लो, 1494 में राजा 11 वर्ष की मात्र आयु में पिताजी की मृत्यु हो जाती है इसका। और 11 वर्ष में क्या हो जाते हैं पिता, 11 वर्ष में यह राजा बन जाता है बाप के मरने के बाद। और 1501 में देखो, 1501 में समरकंद पर आक्रमण करता है। और समरकंद पर जब आक्रमण करता है ना तो क्या होता है, जीत भी जाता है समरकंद को, काबुल को जीत जाता है, गजनी को जीत जाता है। और फरगान का तो यह बेचारा था ही। ठीक है, फरगान को आज हम लोग उज्बेकिस्तान बोलते हैं। ध्यान से समझते चलिएगा, 1501 में समरकंद पर आक्रमण किया, समरकंद पर आक्रमण किया। ठीक है, और आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद जो है ना परिणाम क्या निकला, तो परिणाम मेरे दोस्त, परिणाम जो है ना वह विजय हो गया, ऐसा नहीं कि हार गया। ठीक है, विजय हो गया। और उसके बाद में देखो समरकंद को जीतने के बाद कहानी समझ लीजिए, यहां पर ऐसे लिखो समरकंद, समरकंद हो गया। समरकंद के बाद अगला लिखो काबुल, और काबुल को लिखो गजनी। ठीक है, काबुल के बाद लिखिए गजनी, और गजनी के बाद लिखिए फरगान। अब सुनो होता क्या है, समरकंद को जैसे ही बाबर जीता कि नहीं, ठीक है, समरकंद को जीता और समरकंद को जीत करके गया काबुल को जीतने। तो काबुल में जैसे ही जीत गया काबुल को कि नहीं, काबुल को जैसे ही जीत गया, अफगानिस्तान की राजधानी अभी काबुल ही है। ठीक है, समझ में आई बात। तो समरकंद को जीता और समरकंद के बाद जो है ना काबुल को जीता, और काबुल को जीता तो समरकंद
समरकंद में क्या हो जाता है, समरकंद में जो है ना वह विद्रोह हो जाता है, ठीक है, और विद्रोह हो जाता है और जीता हुआ राज्य जो है समरकंद इसका समाप्त हो गया, चला गया। उसके बाद जो है ना अब काबुल का राजा है और फरगान का भी राजा है बाबर, ठीक है। काबुल के बाद जो है ना वह गजनी को जीत जाता है, गजनी को जीता और यहां पर आ गया गजनी को, तो हुआ क्या ना कि काबुल में विद्रोह हो गया। ध्यान से समझते चलिए, काबुल में विद्रोह हो गया, देख रहे हो, पहले समरकंद को जीता, अफगान का राजा बना 11 वर्ष की आयु में, फिर उसके बाद में समरकंद पर आक्रमण किया 1501 में, समरकंद जीत गया और उसके बाद में फिर काबुल पर आक्रमण किया, और काबुल पर आक्रमण किया कि नहीं तो इसको भी जीत गया। लेकिन हुआ क्या, काबुल में रहने लगा और समरकंद में विद्रोह हो गई, समरकंद जीता हुआ राज्य जो है ना इसका चला गया, और उसके बाद में काबुल के बाद गजनी पर आक्रमण किया, और गजनी पर जब आक्रमण किया तो गजनी को भी जीत गया, और उसके बाद में काबुल में विद्रोह हो गई, ठीक है, काबुल भी जीता हुआ चला गया। उसके बाद में गजनी के बाद जब फरगान आया ना, जहां का राजा था, ठीक है, तो गजनी में आक्रमण हो गया, और जब गजनी में आक्रमण हो गया ना तो यही फरगान वाला शासक मिल गया और बाबर को मार करके भगा दिया। बाबर जो है ना अपना जान बचाने के लिए भागते हुए कहां पर आ गया, तो भागते हुए जो है ना वह भारत में आ गया, ठीक है। तो बाबर जो है ना भारत में शासन करने नहीं आया था, बाबर जो है ना भारत में जान बचा करके आया था, और देखिएगा यहाँ का राजा बन जाएगा, और राजा बनने के बाद इसका बेटा राजा बनेगा, बेटा के बेटा राजा बनेगा, ठीक है। बाबर के बाद हुमायूं बनेगा इसका बेटा, हुमायूं का बेटा बनेगा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, और शाहजहां का बेटा औरंगजेब तक चलेगा, और उसके बाद मुगल जो है ना बिखरिए जाएगा। ये सब ऐसा ऐसा कांड किया है कि अभी ध्यान से समझते चलिएगा। समरकंद को जीता, काबुल में विद्रोह, काबुल को जीता, गजनी में विद्रोह, इस तरह से क्या हो गए, विद्रोह हो गई। और उसके बाद में सुनो 1507 में क्या होता है, तो 1507 में मेरे दोस्त यह जो है ना क्या करता है, मिर्जा की उपाधि त्याग देता है, और उसके बाद में क्या कर लेता है, तो इसके बाद में जो है ना बादशाह की उपाधि धारण कर लेता है, क्योंकि इसके पिता का जी का नाम क्या था, पिताजी का नाम जो है ना उमर शेख मिर्जा था, और पिताजी के ही कारण क्या मिला था, इसको मिर्जा की उपाधि मिली थी, ठीक है। मिर्जा को क्या मिली थी, उपाधि मिली थी, और यह उपाधि 1507 में बाबर क्या करता है, त्याग देता है। तो लिख लीजिए 1507 में क्या हुआ, तो मिर्जा की उपाधि त्याग कर बादशाह की उपाधि धारण किया। मिर्जा उपाधि की त्याग एवं बादशाह की उपाधि धारण, ठीक है, बादशाह की उपाधि क्या किया, तो बादशाह की उपाधि जो है ना वह धारण किया। समझ में आई बात। उसके बाद अब सुनो, अब जो है ना बेचारा भागते हुए कहां पर आ गया, भागते हुए जो है ना वह भारत में आ गया, और भारत में आने के बाद 1519 ईस्वी में क्या करता है, तो 1519 ईस्वी में यह जो है ना कालिंजर पर आक्रमण करता है। कालिंजर कहां पर, पाकिस्तान में, जो आज पंजाब पड़ता है ना, हम ई पंजाब की बात नहीं बोल रहे हैं। आप गद्दर मूवी देखे होंगे ना, तो कब गुजरा अमृतसर, ठीक है, लाहौर पहुंचे, इस तरह से कुछ गाना था, ठीक है, समझ में आई बात। तो उस पंजाब की बात हम बोल रहे हैं। तो यह किया क्या ना, 1519 ईस्वी में कालिंजर पर आक्रमण किया और भेरा का किला जीत गया, ठीक है। और इसको जो है ना जीतने के लिए बारूद का क्या किया था, इस्तेमाल किया था। तो सवाल बीपीएससी का पूछा हुआ है कि बाबर जो है ना पहली बार बारूद का आक्रमण, जो बारूद का उपयोग जो है ना, आक्रमण नहीं, बारूद का उपयोग किस युद्ध में किया था, तो यह जो है ना कालिंजर आक्रमण में किया था 1519 में। बात समझ में आई, बोलिए। तो 1519 ध्यान से समझते चलिएगा। 1519 में क्या करता है, कालिंजर पर आक्रमण करता है, कालिंजर पर आक्रमण, और कालिंजर कहां पर, तो लिख लो पंजाब, और आज का समय यह पड़ता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद। क्योंकि स्टैटिक जीके पढ़िएगा ना तो राजधानी भी खूब पूछता है, ठीक है। श्रीलंका की राजधानी अनुराधापुर नहीं है, श्री जयवर्धनपुरी है, ठीक है, याद रखिएगा यह सब बात। 1519 में कालिंजर पर आक्रमण करता है, यह पंजाब में पड़ता है, और होता क्या है ना इस आक्रमण में, भेरा का किला जीत गया, ठीक है, भेरा का किला जीता, ठीक है, भेरा का किला जीत गया। और उसके बाद में जो है ना भेरा का किला जीत गया या गिरा दिया, जो भी लिखिए। और उसके बाद में इसी समय जो है ना पहली बार क्या किया था, बाबर बारूद का प्रयोग किया था। तो बीपीएससी अपना पूछ चुका है कि बाबर जो है ना किस युद्ध में सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया था, तो कालिंजर आक्रमण 1519 में, ठीक है, बारूद का पहली बार उपयोग किया। बारूद का प्रयोग सर्वप्रथम, ठीक है, बारूद का उपयोग किया सर्वप्रथम किया। उसके बाद में अब सुनो 1519 के बाद अब क्या होता है, 1526। डेट याद करिएगा, देखो एक तरीका से बतला रहे हैं डेट, ऐसा नहीं कि 94 कभी 1 कभी 7 कर रहे हैं। इसका देखो कि 14 फरवरी 1483 को जन्म होता है फरगान, आज जो है ना उज्बेकिस्तान में पड़ता है। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को ही कहा जाता है, और तुर्क भाषा में बाबर को बाघ कहा जाता है, ठीक है। अब देखो कि 14 फरवरी 1483 में जन्म होता है, पिता का उमर शेख मिर्जा, सब छोड़ दो,
तो 94 में क्या होता है, 94 में पिताजी की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में 11 वर्ष की उम्र में राजा बन जाता है और राजा बनने के बाद 1501 में समरकंद पर आक्रमण किया और जीत भी गया। उसके बाद में 1507 में मिर्जा की उपाधि धारण कर लेता है, मिर्जा की उपाधि त्याग देता है और उसके बाद में बादशाह की उपाधि धारण करता है। उसके बाद में 1519 में क्या करता है, कालिंजर पर आक्रमण करता है और भेड़ा का किला जीत जाता है और उसके बाद में जो है ना यह क्या करता है, इसमें बारूद का प्रयोग करता है। गिराने के लिए किला का किसका इस्तेमाल किया था, तो बारूद का इस्तेमाल किया था। उसके बाद में अब 1526 का आता है। 1526 का समय जो है ना, बाबर जो है पानीपत का क्या करता है, प्रथम युद्ध करता है। तो पानीपत की प्रथम युद्ध कब हुई थी, तो पानीपत की प्रथम युद्ध जो है ना वह हुआ था आपका 1526 में। एक कोड बना ले, उसके बाद में सब बन जाएगा, ठीक है। चलिए मिटा रहे इधर वाला, बात समझ में आ रही है बाबर के बारे में। यहां से यदि क्वेश्चन आया मुगल वाला से तो लिख लीजिए, आप पीसीएस लेवल तक का करके चले जाइएगा, इसलिए ध्यान से समझते चलिए, ठीक है। बोलो समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने तरफ से बेस्ट प्रयास कर रहे हैं, आपका भी दायित्व तो बनता है कि अच्छा से पढ़ते चलिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग कहां पर पहुंचेंगे, 1526 में पहुंचेंगे, ठीक है। और 1526 में क्या होता है, पानीपत की प्रथम युद्ध होती है। पानीपत ऐसा मत समझ जाइएगा कि पानीपत मतलब पानी में युद्ध हुआ, ठीक है। पानीपत हरियाणा के क्षेत्र में पड़ता है, जगह है पानीपत, ठीक है। महाभारत भी वहीं पर हुआ था, हरियाणा के क्षेत्र में। समझ में आ रही है बात, तो पानीपत जो है ना जगह का नाम है जो हरियाणा के क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। तो पानीपत की प्रथम युद्ध कहां हुई थी, तो पानीपत की प्रथम युद्ध जो है ना वह हुआ था आपका 1526 में, हरियाणा के क्षेत्र में पड़ता है। और पीसीएस मेंस में पूछा हुआ है ना कि सर्वाधिक युद्ध जो है ना, मैक्सिमम युद्ध वह हरियाणा के क्षेत्रों में ही होता था, ऐसा क्यों, ठीक है। तो बता दीजिएगा कि सर्वाधिक युद्ध जो है ना वह आपका इसलिए पानीपत में सर्वाधिक युद्ध इसलिए हरियाणा के क्षेत्रों में होता था क्योंकि हरियाणा के क्षेत्र जो है ना यह काफी विस्तारित है, यहाँ पर काफी बड़े मैदान है, ठीक है, जिसके कारण जो है ना लड़ने में बहुत सारे बारूद वगैरह का प्रयोग आसानी से हो जाती थी, ठीक है। और उसके बाद में फिर ये सब कहानी को लिख दीजिएगा जितना बता रहे हैं, समझ में आई बात। तो चलिए ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है। तो हेडिंग लगाइए अब 1526, ठीक है, या इसी में लिखते चलिए। 1526 में क्या होता है, तो 1526 में जो है ना यह बाबर को डर के कारण, ठीक है, याद रखिएगा, डर के कारण बाबर क्या आया, भारत आया। हम कोड बना रहे हैं क्या, तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लिखो। पानीपत का क्या होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। सवाल ही नहीं पूछता है कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था, 1526, छोटा मोटा सवाल में पूछ सकता है एग्जाम में, लेकिन पूछता है ना कि किसके बीच हुआ था, तो बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, ठीक है। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच क्या हुआ था, तो बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच जो है ना यह क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। इब्राहिम लोदी कौन था, तो यह जो है ना लोदी वंश का अंतिम शासक था। लिख लो, इब्राहिम लोदी कौन था, तो लोदी वंश का अंतिम शासक। और लोदी वंश का संस्थापक कौन था, तो वही बहलोल, ठीक है। बकलोल बहलोल जो भी बोलना है तो बोल दीजिए, तो बकलोल से बहलोल याद हो जाएगा। तो बहलोल लोदी क्या था, लोदी वंश का संस्थापक था, ठीक है। आगरा शहर की स्थापना किसने किया था, तो 1504 में जो है ना यह सिकंदर लोदी किया था। समझ में आई बात, यह याद रखिएगा, ठीक है। चलिए यह सवाल कई बार आई हुई है। महिलाओं को मजार पर जाने से रोक लगा दिया था, यही सिकंदर लोदी, ठीक है। इससे पहले था इब्राहिम लोदी से, समझ में आई बात। तो लोदी वंश का अंतिम शासक, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो लोदी वंश का अंतिम शासक जो है ना वह इब्राहिम लोदी था। और होता क्या है ना, परिणाम क्या होता है, तो बाबर जो है ना परिणाम जीत जाता है। इस युद्ध को बाबर क्या कर गया, तो बाबर जो है ना प्रथम युद्ध जीत गया, पानीपत का प्रथम युद्ध जीत गया था। और किसने बुलाया था, इब्राहिम लोदी तो आराम से क्या कर रहा था, शासन कर रहा था जी, दिल्ली सल्तनत काल पर आराम से शासन कर रहा था, ठीक है। समझ में आई बात। तो इब्राहिम लोदी के चाचा जो है ना इसको क्या किए थे, बुलाए थे कि आ जाओ और क्या करो, इब्राहिम लोदी को मृत्यु कर दो। और यह लिखिएगा, याद करिएगा कि पानीपत का जो है ना भारत में इसका 5वां आक्रमण है, ऐसा नहीं कि पहला आक्रमण है। तो भारत में 5वां आक्रमण जो है ना, भारत में 5वां आक्रमण जो है यह है, समझ में आई बात। कोई कोई जो है ना पहला मार देता है, ठीक है। 1526 में क्या होता है, तो पानीपत का क्या हो जाती है, प्रथम युद्ध हो जाती है। और इसमें होता क्या है ना, इसमें जो है भारत में 5वां आक्रमण करता है, या ऐसा नहीं कि यह पहला आक्रमण है। बात समझ में आ रही है, बोलिए। तो परिणाम क्या हो गया, बाबर इसमें जीत गया। और होता क्या है ना, बाबर किसके कारण भारत आया, ठीक है, यह तो फरगान का रहने वाला था और भारत में कैसे आ गया जी, तो भारत में जो है ना यह डर के कारण आया था। बात बताए ही कि समरकंद को जीता, काबुल को जीता, गजनी को जीता, फरगान को जीता, सब राज्य जो है ना इसका क्षणिक रहा, कुछ ही दिन तक यह राजा रहा और उसके बाद में भाग करके भारत आ गया। तो याद रखिएगा, बाबर जो है ना वह डर के कारण क्या आया था, तो डर के कारण भारत आया था। तो डी से हो गया आपका दौलत खान, याद रखना है जी, वह बता रहे दौलत खान हो गया।
ए से हो गया आपका आलम खान, ठीक है, आलम राज मत लिख दीजिएगा, आलम खान हो गया, और आर से हो गया राणा संगा, ठीक है, राणा संगा। समझ में आई बात? दौलत खान हो गया, आलम खान हो गया, राणा संगा, यह क्या किया था? निमंत्रण दिया था, ठीक है, निमंत्रण दिया, निमंत्रण दिया, ठीक है, निमंत्रण दिया बाबर को भारत आने का, ठीक है, बाबर को भारत आने का क्या किया? तो भारत आने का निमंत्रण देता है कि आओ भारत में, और लोदी वंश पर जो शासन कर रहा है ना इब्राहिम लोदी, इसको मार दो। और उसके बाद में बाबर आया भी, और उसके बाद किया क्या ना, तो यह बेचारे लेकर के इब्राहिम लोदी को मार दिया। एक सवाल यहाँ से पीसीएस में पूछा हुआ है जी, ठीक है, कि क्या पूछा हुआ है कि बाबर जो है ना पहली बार सैनिक को किस पद्धति से इसको बिछाया था, ठीक है, तो अर्धचंद्राकार पद्धति से इसको बिछाया था, ठीक है, जैसे कि बीच में गड्ढा कर दो और उसको झक दो, उसके बाद में होगा क्या ना कि आराम से आएगा, उस गड्ढा में गिर जाएगा, लेकर के मार देगा। समझ में आई बात? तो यह जो है ना अर्धचंद्राकार विधि से क्या किया था? यह जो है बिछाया था सैनिक को, ठीक है, लिख लीजिए कि सैनिक को बिछाया किस विधि से? सैनिक को बिछाया, ठीक है, सैनिक को बिछाया, ठीक है, या अरेंज किया किस विधि से? तो अर्धचंद्राकार विधि से। लिख लो सैनिक को बिछाया किस विधि से? तो सैनिक को बिछाया अर्धचंद्राकार, ठीक है, अर्धचंद्राकार या अर्धचंद्राकार विधि बोल दीजिए, ठीक है, समझ में आई बात? और उसके बाद में यह जो है ना तोप खाने का प्रयोग जो है ना किस विधि से किया? तो उस्मानिया पद्धति से जो है ना तोप खाने का प्रयोग किया, ठीक है, तोप खाने, ठीक है, तोप खाने का प्रयोग, तोप खाने का प्रयोग जो है ना किस पद्धति से किया, ठीक है, किस पद सैनिक को किसे बिछाया? तो अर्धचंद्राकार विधि से। और तोप खाने का प्रयोग जो है ना ये किस विधि से किया? तो उस्मानिया पद्धति से, ठीक है, उस्मानिया पद्धति से किया, ठीक है, उस्मानिया पद्धति से किया। ध्यान से समझते चलिए, अर्धचंद्राकार विधि और उस्मानिया पद्धति का इस्तेमाल जो है ना बाबर कब किया था? तो बाबर जो है ना यह किया था आपका 1526 के पानीपत के युद्ध में। अर्धचंद्राकार को तुगलमा विधि भी बोला जाता है जी, तुगलमा विधि भी बोला जाता है अर्धचंद्राकार को। बात समझ में आई? बोलिए। और उस्मानिया पद्धति से तोप खाने का प्रयोग किया था। तो ऐसा मत लिख दीजिएगा ना कि 1519 में जो कालिंजर आक्रमण किया था सब इसी में कर दिया था, ठीक है, कालिंजर आक्रमण में केवल बारूद का उपयोग किया था। और एक नोट में बात लिखोगे तीसरा क्या, तो लिख लीजिए ना कि पानीपत का जब प्रथम युद्ध बाबर किया तो यह डिसाइड नहीं कर पाया इसमें कि हम भारत में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ठीक है। तो सवाल आई हुई है कि बताओ बाबर जो है ना किस युद्ध में डिसाइड किया कि हम भारत में रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। तो मार देता है कि बाबर जो है ना इब्राहिम लोदी की हत्या कर देता है और उसके बाद में सोचता है ना कि अब हम तो यहाँ रह जाएंगे ना, गलत हो जाएगा। इसके बाद जो है ना पानी के बाद आता है चंदेरी का युद्ध, ठीक है। और यही क्या होता है, पानी पिया, खाना खाया, चल दिया, घर गया, मर गया, यह कोड बता रहे हैं। तो चंदेरी का युद्ध जो है ना ग्वालियर में करेगा तो यह क्या हो जाएगा, यह बेचारा जो है ना जीत जाएगा। और उसके बाद में राणा संगा और मेदिनी राय मारे जाएंगे। और जब मारे जाएंगे ना तो होगा क्या ना, इसी में डिसाइड कर देगा कि अब हम भारत में रहेंगे, क्योंकि जो भी हमारा क्षणिक राज्य था फरगान वाला वह तो चला गया है, अब हम क्या करेंगे, भारत में ही राज करेंगे। तो देखो बाबर भारत में आ गया है, ध्यान से समझते चलिएगा। तो इस युद्ध में जो है ना पानीपत के प्रथम युद्ध में यह डिसाइड नहीं कर पाया बाबर कि हम भारत में रहेंगे या नहीं रहेंगे, ठीक है। तो लिख लो इस युद्ध में न बता पाया कि हम भारत में रहेंगे या नहीं रहेंगे, ठीक है। इस युद्ध में न बता पाया कि हम भारत में रहेंगे या नहीं रहेंगे, ठीक है। समझ में आई बात? इसमें क्लियर नहीं कर पाया और इसके बाद जो युद्ध हो जाएगा ना उसमें क्या करेगा, क्लियर कर जाएगा। एक बात याद रखोगे, ठीक है, आप याद रखिएगा कि तोप खाने में जो है ना सर्वाधिक जो है ना इस्तेमाल करने वाले मुस्तफा खान जो है ना बहुत अच्छा तोपकाची थे, ठीक है। लिखिएगा, क्या लिखिएगा, लिखते चलो कि मुस्तफा खान बाबर में तोप खाने, बाबर के सैनिक में मुस्तफा खान जो थे ना वह जो है तोप खाने का अच्छा से प्रयोग करते थे, ठीक है। तो मुस्तफा खान बाबर की सेना में क्या थे, तो तोपकाक्षी थे, ठीक है, तोपकाक्षी थे। पता नहीं किस रूप में क्वेश्चन आ जाएंगे और फेल करा करके चले जाएंगे। गाना फेमस हुआ है ना कि पता नहीं किस रूप में आकर के नारायण मिल जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से अच्छा से पढ़ते चलिएगा कि कोई सवाल कौन छप जाएंगे या कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो मुस्तफा खान बाबर की सेना में तोपकाक्षी थे। और उसके बाद में और क्या लिखोगे, तो उसके बाद में लिखते चलो कि बाबर जो है ना पानीपत का युद्ध जीत जाता है, ठीक है। तो जीतने के बाद जो है ना वह कलंदर की उपाधि धारण करता है और कलंदर की उपाधि धारण करता है। और यह करता क्या है ना, काबुल के
नागरिक से जो है वह बहुत अच्छा प्रेम करता था बाबर, और यही कारण है ना कि यह बेचारा क्या करता है, कलंदर की उपाधि धारण करके और उसके बाद में काबुल के प्रत्येक नागरिक को एक चांदी का सिक्का देता है। ठीक है, तो लिख लीजिए कि पानीपत का युद्ध जीतने के बाद, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद क्या करता है, जीतने के बाद कलंदर की उपाधि धारण किया, कलंदर की उपाधि धारण किया। ठीक है, कलंदर की क्या किया, कलंदर की उपाधि धारण किया। और उसके बाद में लिखते चलो यहीं पर कि धारण करने के बाद क्या होता है, यह बेचारे जो है ना काबुल के नागरिक से प्रेम करता था, और यही कारण है ना कि कलंदर की उपाधि धारण करके और यह क्या कर देता है, प्रत्येक काबुल के नागरिक को एक को सिक्का देता है। ठीक है, काबुल के नागरिक को क्या किया, काबुल के प्रत्येक नागरिक के, ठीक है, काबुल के प्रत्येक नागरिक को एक एक, ठीक है, एक एक चांदी का सिक्का दिया, चांदी का सिक्का दिया। समझ में आई बात, चांदी का क्या किया, सिक्का दिया। ठीक है, तो यह है पानीपत के बारे में। तो पानीपत का जनरली टीचर बता देता है कि प्रथम युद्ध जो है ना बेटा रट जाओ 1526 में हुआ था इब्राहिम लोदी वर्सेज बाबर के बीच में, जिसमें बाबर क्या हो गया, विजयी हो गया, तुरंत चल जाएगा ना खानवा का युद्ध में। ठीक है, पानी पिया, खाना खाया, चल दिया, घर गया, मर गया। चंदेरी का हम युद्ध गलत से बोल दिया है, इसके बाद जो है ना खानवा का युद्ध हो जाएगा। ठीक है, कोड बनाओगे यहाँ पर, क्या कोड बनाओगे, चलो कोड बना लेता हूं पहले। कोड बना लिए, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, ठीक है, 28 में चल दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। ठीक है, यह कोड हुआ। ठीक है, 26 में पानी पिया, 26 में पानी पिया, ठीक है, पानी पी करके कोई खाएगा ना जी, पहले पानी पिएगा। ठीक है, कि क्या हो जाएगा, फूड पाइप का जो भी जो है ना ऑसोफेगस, जो भी इसमें रुकावटें हैं वह क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे और भोजन अच्छा से जाएगा। ठीक है, इपिग्लोटिस वगैरह जो है ना एकदम अच्छा से काम करेंगे। समझ में आई बात, या पूरा बायोलॉजी में हम पढ़ा दिए हैं कि हिचकी वगैरह क्यों आती है। ठीक है, 26 में पानी पिया और पानी पी करके खाना खाएगा। ठीक है, तो 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 27 में खाना खाया और खाना खाएगा तो रुकेगा नहीं, खाना खा करके चल देगा। कहां पर चलेगा, घर जाएगा और क्या होगा। ठीक है, तो 28 में क्या हुआ, 28 में चल दिया। ठीक है, 28 में चल दिया और चलने के बाद तो जाहिर सी बात है घर जाएगा तो घरे तो पहुंचेगा ही। ठीक है, तो 28 के बाद आएगा 29, 29 में क्या हुआ, घर गया, घर गया, और जब घर गया ना तो बेचारा 30 में मर गया। ठीक है, घर जाते ही क्या हो गया, मर गया। याद रखिएगा कि 26 में पानी पिया तो पानीपत का प्रथम युद्ध है, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है ना वह 1526 में होता है। ठीक है, 27 में खाना खाया, पानी पिया, खाना खाया, खानवा का युद्ध है। खानवा कहां जगह पड़ता है जी, ग्वालियर के पास पड़ता है खानवा का युद्ध। 1527 में चल दिया, चंदेरी का युद्ध एमपी। ठीक है, 1528 में चंदेरी का युद्ध है। ठीक है, चंदेरी का युद्ध। 29 में घर गया, घाघरा का युद्ध है। ठीक है, घर गया घाघरा। ठीक है, घाघरा का युद्ध है। और उसके बाद में 30 में मर गया, बाबर की मृत्यु। ठीक है, बाबर की क्या हो जाती है, तो बाबर की मृत्यु हो जाती है कब, तो बाबर की मृत्यु जो है ना वह 1530 में हो जाता है। और उसके बाद जो है ना इसी का बेटा बन जाता है हुमायूं। क्या, तो हुमायूं जो है ना वह बन जाता है राजा 1530 में। तो अभी हम तुरंत 30 में थोड़ी चल जाएंगे, 26 के बाद देखो 27 के बारे में लपेटते हैं कहानी। ठीक है, समझ में आई बात, तो अच्छा से पढ़ते चलिएगा क्योंकि कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा और पड़ोसी का वक्त है, हमारा दौर आएगा। क्योंकि पड़ोसी ही बोला है कि तुमसे नहीं होगा और हमने जवाब दिया है कि वक्त बताएगा बेटा मैं तेरे औकात से बाहर जाएगा। ठीक है, इसलिए पड़ोसी को टारगेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, 1526 के बाद 1527 हेडिंग लगा लीजिए, 26 के बाद 27। ठीक है, 27 में क्या होता है, पानी पिया, खाना खाया, खानवा का युद्ध। यहां पर कोड बना लिए हैं। ठीक है, याद करना कौन बड़ी बात है, ध्यान से समझते चलिएगा। 1527 खानवा का युद्ध लिख लिए, 1527 में खानवा का युद्ध। खानवा कहां पर जगह पड़ता है, 1 मिनट बना रहिएगा, देख लेते हैं ठीक ठाक आ रही है कि नहीं। चलिए सब कुछ ठीक ठाक आ रही है तो हेडिंग लगा लिए, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब, तो 1527। ठीक है, खानवा का युद्ध कब होता है, 1527। खानवा कहां पर जगह पड़ता है जी, आगरा में पड़ता है। ठीक है, खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध, खानवा कहां पड़ता है, आगरा।
आगरा, ठीक है। खनवा कहाँ पड़ता है? तो आगरा में पड़ता है, ठीक है। और ग्वालियर कहाँ पर पड़ता है? एमपी में पड़ता है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो भोपाल है, ठीक है। तो खनवा का युद्ध जो है ना किसके बीच होता है? तो सुनो, खनवा का युद्ध जो है ना कैसे याद रखिएगा? कोड, ठीक है। नहीं कोड याद रखिएगा तो आपको याद नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? जैसे डर के कारण क्या आया? बाबर भारत आया तो दौलत खान, आलम खान, राणा संगा, ठीक है। इब्राहिम लोदी तो बेचारे मर गए। अब देखो एक कोड और याद रखिएगा, रानी मैम, ठीक है। रानी मैम, MAM होता है, ठीक है। MAM होता है, इसका मतलब मैम मतलब लंगड़ा होता है जी। मैम को सीधा लिखता है सब MAM, मैम मतलब तो लंगड़ा हो गया। MAIM होता है मैम, ठीक है। तो खैर रानी मैम, रानी से हो गया राणा संगा, ठीक है। रानी से याद रखिएगा राणा संगा, राणा संगा, ठीक है। क्यों ऐसा बता रहे हैं? क्योंकि इसलिए ना कि बच्चा तो याद रख ले कि 1527 में खनवा का युद्ध होता है, लेकिन सवाल पूछवे नहीं करता, पूछ देता है ना कि खनवा का युद्ध जो है ना किसके बीच हुआ था। ले, बाबर तो याद है कि 30 तक रहा था, और उसके बाद पूछेगा कि यहाँ पर शासन कर रहा था दिल्ली सल्तनत में, तो बताओ किसके बीच हुआ था? अब बताएगा ही नहीं, इसीलिए कोड बता रहे हैं। रानी मैम, राणा संगा, ठीक है। और एम से क्या हो गया? महमूद लोदी, महमूद लोदी, ठीक है। महमूद लोदी कौन है? तो महमूद लोदी जो है ना इब्राहिम लोदी का भाई है, ठीक है। इब्राहिम लोदी का भाई, और यही इब्राहिम लोदी जो है ना लोदी वंश का क्या है? अंतिम शासक है, ठीक है। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन है? तो इब्राहिम लोदी, ठीक है। उसके बाद में ए से क्या हो जाएगा? आलम खान हो जाएगा, ठीक है। आलम खान हो जाएगा। और एम से क्या हो जाएगा? मेदिनी राय हो जाएगा, ठीक है। एम से हो जाएगा मेदिनी राय। तो इस तरह से आपको भी नाम याद रहेगा। समझ में आई बात? हम विजयनगर में बताए थे ना कि हरिहर बाबू दे दे मालिक बिरी को श्राप, ठीक है। तो देखो कितना अच्छा से याद हो गया था कि विजयनगर पर जो है ना कौन कौन शासन किया? हरिहर किया, दे दे हरिहर बाबू, बुक्का किया, दे दे देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, दे दे मालिक मल्लिका अर्जुन, ठीक है। प्रौढ़ देवराय के तहत जानते हैं। बीरू को श्राप, तो अंतिम शासक हो गया आपका विरूपाक्ष। श्राप सालुब नरसिंह, उसके बाद में इमाडी नरसिंह, उसके बाद में कृष्ण देव आ गए। कृष्ण देव राय के बाद अचित्य देव आ गए, ठीक है। समझ में आई बात? सदाशिव आ गए। सदाशिव सेनापति राम राय को बनाया। राम राय क्या कर दिया? जो है फ्यूट डालना चाहा, और उसके बाद में जो है ना तिरुमल हत्या कर देता है और आरबीडू वंश की स्थापना कर देता है। देखो कितना बढ़िया से याद हो जाएगा। समझ में आई बात? तो इस तरह से आपको भी याद रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ पढ़ लिए, ठीक है। तो अच्छा से पढ़ते चलिए, आपको भी याद हो जाएगी, ठीक है। तो कोड याद रखेगा, रानी मैम, रानी से राणा संज्ञा हो गया, महमूद लोदी हो गया, आलम खान हो गया और मेदिनी राय हो गया, ठीक है। अब खनवा का युद्ध कहां पर होता है? तो खनवा का युद्ध जो है ना वह होता है आपका 1527 में। कहां पर पड़ता है जगह? तो यह जो है ना आगरा में पड़ता है। किसके बीच होता है? तो सुनो, यह जो है ना बाबर वर्सेज बाबर प्लस यह सबके बीच में होता है। बाबर वर्सेस रानी मैम, मतलब कि राणा संगा, महमूद लोदी, इब्राहिम, आलम खान, मेदिनी राय, यह सब, इब्राहिम लोदी तो खैर मर गया, महमूद लोदी, आलम खान और मेदिनी राय के बीच क्या होता है? युद्ध होता है, ठीक है। तो यहां पर लिख दे यह सब प्लस बाबर। समझ में आई बात? बाबर, लेकिन हुआ क्या ना कि बाबर बेचारा इसमें हारने लगा, लेकिन यह सोच लिया ना कि हमको यह युद्ध को जीतना है, क्योंकि हम यदि नहीं जीते तो फिर जाएंगे कहां। और यह करता क्या है ना, तमंगा टैक्स जो है ना यह धर्म युद्ध नीति था टैक्स, और सैनिक से ऊपर क्या कर लिया? हटा दिया कि तुम एक काम करो, तुम जो है ना एकदम धर्म युद्ध नीति से लड़ो, और उसके बाद हम क्या करेंगे, तुम्हारे ऊपर जो तमंगा टैक्स है वह क्या करेंगे? हटा देंगे। सैनिक जो है खुश हो गया और कहा कि ठीक है मालिक, हम जो है ना लड़ते हैं, अच्छा से लड़ते हैं। और बाबर जो है ना हारते हारते जीत गया, ठीक है। जब हारते हारते जीत गया ना, तो इसमें बेचारा राणा संगा और आलम खान जो है वह मारे गए, ठीक है। महमूद लोदी और उसके बाद में जो है ना मेदिनी राय, यह बच जाते हैं, ठीक है। और मेदिनी राय का फिर युद्ध हो जाएगा चंदेरी वाला। ध्यान से समझते चलना, ठीक है। तो रानी मैम मतलब राणा संगा, महमूद लोदी, आलम खान, मेदिनी राय का युद्ध हो जाता है बाबर के बीच। और बाबर क्या हो गया? बाबर जो है ना इसमें विजयी हो गया, हारते हारते जीत गया जी, ठीक है। क्योंकि यह समझ लिया था कि यदि यह युद्ध हम हार गए तो फिर जाएंगे कहां। समझ में आई बात? इसीलिए आपको भी घबराना नहीं है, क्योंकि कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा। बार बार बोल रहे हैं, मेहनत करिएगा तो बिल्कुल विजय होइएगा। तो बाबर विजयी हो गया। कैसे हो गया? जो है यह सैनिक के ऊपर से तमंगा टैक्स हटा लिया। तमंगा, ठीक है। तमंगा टैक्स क्या कर लिया? तमंगा टैक्स जो है नो, तमंगा टैक्स हटा लिया, ठीक है। हटा लिया। और उसके बाद जो है ना सैनिक अच्छा से लड़ा, और लड़ने के बाद क्या हो जाता है? लड़ने के बाद बाबर को जिता जाता है। और बाबर जीतने के बाद क्या करता है? यह गाजी की उपाधि धारण करता है। तो बाबर कलंदर की उपाधि धारण कब किया था? तो कलंदर की उपाधि जो है ना वह किया था 1526 में, जब पानीपत का युद्ध जीता था, ठीक है। और जीतने के बाद काबुल को एक एक चांदी का सिक्का दिया था, और उसके बाद में चंदेरी का
खानवा का युद्ध जीतने के बाद जो है ना क्या किया था, खानवा का युद्ध जीतने के बाद यह क्या किया था, गाजी की उपाधि धारण किया था। ठीक है, विजय प्लस गाजी की उपाधि धारण की। ठीक है, गाजी की उपाधि धारण की। ठीक है, उपाधि धारण की। गाजी मतलब समझते हो, मियां बीबी राजी, काजी होता है जी, गाजी अलग होता है। ठीक है, गाजी की उपाधि धारण की, समझ में आई बात। हम सोचे कि काजी है, ठीक है, समझ में आई। काजी मतलब होता है जज, मियां बीबी राजी तो क्या करेंगे काजी। ठीक है, इब्न बतूता जो है ना मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, और यही इब्न बतूता जो है ना, इब्न बतूता का पुस्तक क्या है जी, रहला, याद रखिएगा। सवाल पूछ देता है, सवाल पूछा हुआ है कि इब्न बतूता जो है ना वह किसके काल में भारत आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, और इसी के समय जो है ना विजयनगर और बहमनी साम्राज्य बांटा था। ठीक है, हरिहर और बुक्का जो है ना विजयनगर बनाया, और उसके बाद में हसन गंगू जो है ना वह बहमनी साम्राज्य को बना दिया। ठीक है, तो याद रखते चलिएगा। ठीक है, और इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया, और इसी की विद्वानता देख करके क्या करता है, मोहम्मद बिन तुगलक जो है ना वह पागल थोड़ी था, वो बेचारा जो है गयासुद्दीन तुगलक को भले ही मरवा दिया यूपी के अफगानपुर में। ठीक है, यूपी के अफगानपुर में जो है ना भले ही इसको महल गिरने से मृत्यु हो जाता है, किसका, तो इसका क्या बोलता है, गयासुद्दीन तुगलक का। ठीक है, लेकिन यह जानबूझ करके क्या किया जी, मरवाया, और उसके बाद में राजा बना, तो सब सोच लिया ना कि ओ यह जो है पगला है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था, यह बहुत अच्छा जानकार था, 22 से 26 भाषा को जान रहा है जो पगला है। समझ में आई बात, अच्छा से पढ़िए। गाजी की उपाधि धारण की। ठीक है, गाजी की उपाधि धारण की किसके ऊपर, तो खानवा का युद्ध जीतने के बाद। ठीक है, उसके बाद में सैनिक के ऊपर से तमंगा टैक्स हटा लिया। और नोट में बात याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, तो नोट में इसी में बाबर ने जो है ना डिसाइड किया कि हम जो है ना अब क्या करेंगे, भारत में रहेंगे। ठीक है, इसी युद्ध में, इसी युद्ध, ठीक है, इसी युद्ध में डिसाइड, ठीक है, डिसाइड किया कि हम भारत में रहेंगे। ठीक है, भारत में रहेंगे, समझ में आई बात। तो सवाल याद रखिएगा कि 26 में जो है ना बाबर नहीं बता पाया कि हम भारत में रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन जो करता क्या है ना, खानवा के युद्ध में बता देता है कि हम भारत में रहेंगे। और नोट में और क्या याद रखिएगा कि बाबर जो है ना अपना क्या आत्मकथा लिखता है, तुजुक ए बाबरी। तो तुजुक ए बाबरी लिखता है ना, तो इसमें बताता क्या है कि हम जो है ना भारत पर जब आक्रमण किए हैं, तो इसमें जो है ना 5 मुस्लिम राज्य थे और 2 जो है ना वह आपका हिंदू राज्य थे। ठीक है, कृष्णदेव राय को बहुत अच्छा शासक बताया है। ठीक है, कृष्णदेव राय को बहुत अच्छा शासक बताया। विजयनगर साम्राज्य पर जो है ना क्रमशः 4 वंश शासन किया है ना जी। पहला हो जाएगा आपका संगम सतुआ, बताए थे ना, संगम वंश हो गया, उसके बाद में सालू वंश हो गया, तुलु वंश हो गया, और उसके बाद में आरबीडू वंश हो गया। ठीक है, ठीक, समझ में आई बात। तो यह जो है ना कृष्णदेव राय को बहुत अच्छा शासक बताया है। कृष्णदेव राय थे जी, इसी के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे, और अष्टदिग्गज में 2 बहुत अच्छे फेमस थे जी, महत्वपूर्ण थे कवि, एक तेनालीराम थे और दूसरा जो है ना अलसी पेडन्ना थे। ठीक है, तेनालीराम की रचना क्या थी, पांडुरंग महामात्र। यह कैसी रचना है, जो है ना अंधविश्वास को दूर करने के लिए यह रचना रची गई थी। ठीक है, तो बाबर कहता है ना कि कृष्णदेव राय जो है वह बहुत अच्छे शासक है, और यह जो है ना योग्य बताए हैं अपने किताब में तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी जो है ना यह आत्मकथा है जो स्वयं बाबर लिखा है। ठीक है, यह तुर्क भाषा में है, लेकिन इसके बेटा जो है ना हुमायूं नहीं पढ़ पाया। ठीक है, और हुमायूं का बेटा कौन था, अकबर, और अकबर जो है ना अपने दरबार में ट्रांसलेटर रखा था, और होता क्या है ना इसको करके तुर्क से फारसी भाषा में अनुवाद करवा दिया। ठीक है, तुर्क भाषा से लेकर के फारसी भाषा में क्या करा दिया, क्या करा दिया, तो सुनो, यह जो है ना ट्रांसलेट करा दिया। ठीक है, और यह ट्रांसलेट करने वाला कौन है, तो अब्दुल रहीम खाने खाना क्या कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है। तो सब बात बता रहे हैं, ध्यान से समझते चलिएगा। ठीक है, इसी युद्ध में डिसाइड किया कि हम भारत में रहेंगे, और उसके बाद क्या लिखोगे, इस युद्ध में कौन कौन मारे गए, तो इस युद्ध में कौन मारा गया, तो पहला राणा संगा मारा गए, और उसके बाद में आलम खान जो है ना वह मारे गए। ठीक है, इस युद्ध में राणा संगा एवं आलम खान मारे गए। ठीक है, आलम खान जो है ना वह क्या किए गए, मारे गए। उसके बाद और क्या लिखोगे, लिखते चलो, नोट में इंपॉर्टेंट बात है। और उसके बाद जो है ना यह अपना आत्मकथा लिखता है, बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, जो तुर्क भाषा में है। छोटा मोटा सवाल पूछता है, बाबर की आत्मकथा स्वयं लिखा है, आत्म मतलब अपने से। ठीक है, तो बाबर की आत्मकथा लिखो, बाबर की आत्मकथा, पूरा बाबरे आज कहानी कराएंगे। ठीक है, बाबर की आत्मकथा क्या है, तुजुक ए बाबरी, तुर्ज ए बाबरी कोई बोलता है जी, तुर्ज ए बाबरी। ठीक है, तुर्ज ए बाबरी, और यह कैसी भाषा में है, तो तुर्क भाषा में है। ठीक है,
तुर्क भाषा में क्या है, तुजुक ए बाबरी, और इसका जो है ना ट्रांसलेट किया गया है कौन सी भाषा में, ठीक है, अनुवादित पुस्तक। अनुवादित पुस्तक किसमें है, तो अनुवादित पुस्तक जो है ना वह आपका है, यह कौन भाषा में है, तुर्क भाषा, तो यह फारसी भाषा, ठीक है। अनुवादित पुस्तक किस भाषा में है, तो फारसी भाषा में है। अनुवाद करने वाला कौन है, अनुवादकर्ता लिख लीजिए, अनुवादकर्ता जो है ना अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है। बाबरनामा लिखने वाला जो है ना कौन है, ठीक है, तो बाबरनामा जो है ना इसी पुस्तक का नाम है बाबरनामा। और हुमायूं नामा जो है ना गुलबदन बेगम लिखती है, जो पहला भाग में जो है ना क्या है, तो पहला भाग में बाबर की चर्चा है और दूसरा भाग में हुमायूं की चर्चा है। हुमायूं की बहन जो है ना गुलबदन बेगम जो है ना वह क्या करती है, हुमायूं नामा लिखती है, ठीक है। चलिए समझ में आई बात। तो अनुवादित पुस्तक फारसी भाषा, ठीक है। अनुवादक करता जो है ना अब्दुल रहीम खाने खाना। अनुवादित पुस्तक का नाम क्या है जी, बाबरनामा, ठीक है, बाबरनामा, ठीक है। अनुवादित पुस्तक क्या है बाबर का, तो बाबरनामा है। लिखने वाले कौन है, तो अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है। अब्दुल रहीम खाने खाना क्या किया था, तो यह जो है ना अनुवादक पुस्तक कर दिया था फारसी भाषा में, ठीक है। और क्या लिखिएगा कि बाबर जो है ना अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में लिखता है कि जब हम भारत पर आक्रमण किए तो 5 क्या थे, 5 जो है ना मुस्लिम राज्य थे और उसके बाद में 2 हिंदू राज्य थे, लिखे, ठीक है। लिखो भारत में बाबर आक्रमण के समय, ऐसे लिखो, बाबर आक्रमण के समय क्या होता है, तो बाबर आक्रमण के समय 5 मुस्लिम राज्य, 5 मुस्लिम राज्य, 5 मुस्लिम राज्य एवं 5 मुस्लिम राज्य एवं 2 हिंदू राज्य था, ठीक है। हिंदू राज्य था। 5 मुस्लिम राज्य में कौन कौन है, कहां पर लिखे, तो 5 मुस्लिम राज्य में लिख लो। 5 में कौन कौन लिखिएगा, तो पहला लिख लीजिए दिल्ली, ठीक है, दिल्ली। उसके बाद में मालवा, दिल्ली हो गया, मालवा हो गया, गुजरात हो गया, दिल्ली, मालवा, गुजरात। उसके बाद में बहमनी, महाराष्ट्र में पड़ता है जी, बहमनी महाराष्ट्र। और उसके बाद में लिख लो महाराष्ट्र और बंगाल, ठीक है, बंगाल। और उसके बाद में जो है ना 2 क्या लिखिएगा, तो जो 2 जो है ना वह हिंदू राज्य था। 2 कौन कौन है, तो 2 जो है ना पहला हो गया आपका मेवाड़, ठीक है। और उसके बाद में क्या हो जाएगा आपका, तो विजयनगर, ठीक है, विजयनगर, ठीक है। इसी में शासनकर्ता कौन थे, तो कृष्ण देव राय थे, ठीक है। कृष्ण देव राय का पुस्तक क्या है, तो आमुक्त मल्यांत के पुस्तक के लेखक कौन है, तो आमुक्त मल्यांत के पुस्तक के लेखक जो है ना कृष्ण देव राय है। और इसी पुस्तक से क्या मिलता है, विजयनगर साम्राज्य की जानकारी मिलती है। समझ में आई बात। जबकि अब्दुल रज्जाक के पुस्तक मतला ए साहिन से क्या होता है, तो मतला ए साहिन से जो है ना उससे भी विजयनगर साम्राज्य की जानकारी मिलती है, ठीक है। अब्दुल रज्जाक कहाँ के रहने वाला था, तो इराक के रहने वाला था। देवराय द्वितीय के दरबार में क्या आया था, भारत आया था। इस तरह से आपको भी याद रहनी चाहिए। समझ में आई बात। खानवा का युद्ध को जो है ना लेकर के लपेट लिए, 26 को जैसे लपेटे 27 को भी लपेट लिए। अब चलो 28 को लपेटते हैं, 27 के बाद 28। इतना डिटेल में बता रहे हैं कि सवाल कहां से पूछेगा, चाहे जहां से पूछे, बस लक्ष्य वही होना चाहिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। बोलिए, चलिए मिटा दे। अगला हेडिंग लगाइएगा 26, 27, 28। 28 में क्या होता है, खाना खा करके चल देता है, तो चल दिया तो चंदेरी का युद्ध। और चंदेरी कहां पर पड़ता है, तो चंदेरी मेरे दोस्त यह पड़ता है आपका एमपी के पास। एमपी ग्वालियर लिख लो, एमपी जो है ना यह ग्वालियर के पास पड़ता है, जबकि खानवा जो है ना वह आगरा के पास पड़ता है, ठीक है। चलिए तो हेडिंग लगा लीजिए 1527 के बाद 28। 1528 में क्या होता है, तो 1528 में जो है ना वह होता है आपका चंदेरी का युद्ध। चंदेरी एमपी मध्य प्रदेश, चंदेरी कहां पर पड़ता है, चंदेरी का युद्ध है। चंदेरी कहां है, तो एमपी मध्य प्रदेश। यही को लिखो ना ग्वालियर, ठीक है, ग्वालियर। समझ में आई बात। किसके बीच होता है, तो यह युद्ध जो है ना बाबर वर्सेज किसके बीच होता है, तो 2 तो मर गया, राणा संगा मर गए। और उसके बाद में आपका कौन बचल है, तो महमूद लोदी। और उसके बाद में मेदिनी राय भी मर गए हैं, आलम खान बचे हुए, ठीक है। यही ना था रानी मैम, तो राणा संगा हो गया। उसके बाद में लिखो मैम से, यही ना बताए थे, महमूद लोदी हो गया। उसके बाद में आलम खान हो गया। और उसके बाद में और क्या हो जाएगा, मेदिनी राय हो जाएगा। समझ में आई बात। तो यह दोनों तो मर गए, अब है कौन, महमूद लोदी। और उसके बाद में मेदिनी राय। तो बाबर वर्सेज किसके बीच यह लड़ाई हुआ, तो मेदिनी राय के बीच युद्ध हुआ, ठीक है, मेदिनी राय। और होता क्या है ना, बाबर इसमें भी विजयी हो गया। बाबर क्या हो गया, बाबर जो है ना वह विजयी हो गया, ठीक है। और मेदिनी राय क्या हो गए, मेदिनी राय जो है ना वह मारे गए। देख लो, जो बुलाया वही धीरे धीरे जो है ना वह लपेटा गया। समझ में आई बात।
ठीक है। उसके बाद में 28 के बाद अगला लिख लीजिए क्या, 1529। 1529 में क्या होता है, घाघरा का युद्ध, ठीक है, घाघरा का युद्ध हो जाता है, ठीक है। घाघरा का युद्ध किसके बीच होता है, तो घाघरा का युद्ध जो है ना वह होता है आपका बाबर वर्सेज, ठीक है, सुनो, बाबर वर्सेज किसके बीच होता है, तो बाबर वर्सेज जो है ना यह होता है आपका बाबर वर्सेज, ठीक है, हाँ, बाबर वर्सेज जो है ना वह बिहारियों और फरगान के बीच होता है, ठीक है। लिख लीजिए घाघरा का युद्ध बाबर वर्सेज फरगान एवं बिहारियों, ठीक है, बिहारी, समझ में आई बात, बिहारी। और इसका जो है ना, इसका जो है अंगरक्षक कौन कर रहा था, इसका जो है ना अंगरक्षक करने वाला जो है यही महमूद लोदी था, ठीक है। इसको जो है ना अंगरक्षक करने वाला, देख रेख करने वाला, लिखो ना, देख रेख करने वाला, देख रेख कौन कर रहा था, तो यही था आपका महमूद लोदी, ठीक है, इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी, ठीक है, महमूद लोदी, समझ में आई बात। महमूद लोदी क्या कर रहा था, तो महमूद लोदी जो है ना यह इसका अंगरक्षक कर रहा था। और होता क्या है ना 1500, वेरी सॉरी, देखो होता क्या है, गलती लिख दिए, 30 में फरगान वाला से होगा, ठीक है। घाघरा का युद्ध जो है ना बाबर वर्सेज क्या होता है, तो महमूद लोदी, ठीक है, महमूद लोदी के बीच होता है। और महमूद लोदी इसमें क्या हो गए, महमूद लोदी जो है ना वह मारे गए। और उसके बाद जो है ना 1530 में क्या होता है, तो 1530 में जो है ना यह फरगान वर्सेज हो जाता है, किसका युद्ध, फरगान, और फरगान बिहारी मिल करके बाबर से युद्ध करता है। और इसमें होता क्या है ना कि बाबर को जो है ना यह मृत्यु हो जाती है, समझ में आई बात। बाबर की क्या हो गई, तो बाबर की जो है ना यह मृत्यु हो गई। और मृत्यु करने वाला कौन है, तो मृत्यु करने वाला जो है ना मतलब मृत्यु के घाट उतारने वाला यही है आपका सैनिक, ठीक है। तो लिख लो 1530 बाबर की मृत्यु, ठीक है। बाबर की मृत्यु किसके द्वारा, तो बाबर की मृत्यु जो है ना वह हो जाता है आपका सैनिक के द्वारा, ठीक है, सैनिक द्वारा। सैनिक ही क्या करता है, सैनिक द्वारा जो है ना बाबर मारा गया, बेचारा को सैनिक ही क्या कर दिया, बाबर को मार दिया, समझ में आई बात। सैनिक ही क्या कर दिया, बाबर को मार दिया। इसमें लड़ कौन रहा था, सैनिक प्लस बिहारी, ठीक है। यह बिहारी जो है ना मिल करके बाबर के साथ युद्ध किया, ठीक है, सैनिक प्लस बिहारी मिल करके बाबर से युद्ध किया। और होता क्या है, बाबर बेचारा 1530 में क्या हो गया, मारा गया। और उसके बाद जो है ना बाबर मर गया, तो इसका बेटा जो है ना 1530 में राजा बना हुमायूं। इससे पहले कुछ बात इंपॉर्टेंट बाबर के बारे में लिख लीजिए कि मोइनुद्दीन पद्धति का जनक किसे कहा जाता है, चार बाग शैली का जनक किसे कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है। नहरों से डायरेक्ट पानी जो है ना वह खेत में लाने की व्यवस्था जो है ना कौन किया था, तो बाबर ही किया था, इसीलिए जो है ना नहरों पद्धति का जनक, ठीक है। उसके बाद जो है ना आराम बाग शैली बनाता है आगरा में, और यहीं पर क्या हो जाता है, इसको दफनाया जाता है, समझ में आई बात। मकबरा आगरा में था, लेकिन वर्तमान में जो है ना वह काबुल लेकर के चला गया है, ठीक है। लिख लीजिए चार बाग शैली का जनक, चार बाग शैली का जनक कहा जाता है। चार बाग शैली का जनक हो गया, नहरों से डायरेक्ट पानी खेत में लाने की व्यवस्था, चार बाग शैली का जनक लिख लीजिए। उसके बाद में नहरों से खेतों में पानी डायरेक्ट लाने की व्यवस्था कर दिया था। नहरों से पानी डायरेक्ट खेत में लाने की व्यवस्था, डायरेक्ट खेत में लाने की व्यवस्था जो है ना किसने किया था, तो लाने की व्यवस्था जो है ना बाबर ही किया था, ठीक है। आगरा में आराम बाग शैली का निर्माण करवाया था किसने, तो आगरा में आराम बाग शैली का निर्माण जो है ना यही कराया था। और वही क्या है जी, यही इसका क्या है, तो मकबरा है, ठीक है। मकबरा कहाँ पर है, तो आगरा में है, लेकिन वर्तमान में कहाँ पर है, तो वर्तमान में जो है ना यह मकबरा आपका कहाँ है, तो काबुल में है, ठीक है। वर्तमान मकबरा कहाँ पर है, तो वर्तमान जो है ना वह काबुल में है। और इस तरह से क्या हो जाता है, बेचारा बाबर का अंत हो जाता है। और अब आता है कौन, तो हुमायूं आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हुमायूं को कल की क्लास में बताते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। बाबर के बारे में इतना हम इन डिटेल कहानी बताएं। अपने तरफ से हमने क्या किया है मेरे दोस्त, तो अपने तरफ से जो है हम बेस्ट प्रयास किए हैं, ठीक है। अपने तरफ से क्या किए हैं, बेस्ट प्रयास किए हैं। और आपका भी यह दायित्व बनता है ना कि आप भी अच्छा से पढ़ते चलिए, और जो है ना इंपॉर्टेंट उस बात को लिख लीजिएगा, ठीक है। समझ में आई बात। एक और लिखोगे, बाबरी मस्जिद का वास्तुकार, एक बार कभी कदाल पूछा हुआ क्वेश्चन है जी, ठीक है, पूछ देता है बाबरी मस्जिद का वास्तुकार, ठीक है। बाबरी मस्जिद का वास्तुकार कौन है, ठीक है। यह कहां पर पड़ता है जी, अयोध्या में पड़ता है,
ठीक है। बाबरी मस्जिद का वास्तुकार कौन है? तो बाबरी मस्जिद का वास्तुकार जो है ना, यह आपका है कौन सा? तो मीर बाकी लिख लो। बाबरी मस्जिद का वास्तुकार मीर बाकी, ठीक है। मीर बाकी क्या करता है? बाबरी मस्जिद को बनाता है। समझ में आई बात? बोलिए। तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बाबर के बाद हुमायूं के साथ, ठीक है। तो मेरे दोस्त अच्छा से पढ़ते रहिएगा और जिंदगी में कभी मायूस मत होना, ठीक है। क्योंकि पता है ना कि कभी भी जिंदगी में मायूस मत होना, क्योंकि कभी भी तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में है आग और हौसला है बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बन सकता है, ठीक है। और उस पड़ोसी का चेहरा कभी नहीं भूलना है, क्योंकि वही कहा है कि तुमसे नहीं होगा, और हमने जवाब दिया है कि बेटा मैं तेरे औकात से बाहर जाएगा, ठीक है। तो पड़ोसी को टारगेट करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है, ठीक है। और लक्ष्य वही कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं मुगल वंश के नेक्स्ट शासक हुमायूं के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।